हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बलराम कुशवाहा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यह वीडियो खास हमारे मध्य प्रदेश के सभी निवासियों के लिए है। अदर स्टेट से भी आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, और मेरे मध्य प्रदेश के सभी दादा दादी को प्रणाम करते हुए सभी से निवेदन करते हुए मेरे बहन भाइयों से यह वीडियो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में समग्र आईडी के विषय में। और समग्र आईडी का जो पोर्टल है इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है और आगे आगे नहीं मिलने वाली है। और यह वीडियो मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो इस वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं कि जो समग्र आईडी का पोर्टल है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया हुआ, इसका हम कैसे लाभ ले सकते हैं और इस पोर्टल में ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनकी हमारे मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को बहुत ही अति आवश्यकता होती है। ऐसे कोई व्यक्ति जिनको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो वह वीडियो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। यदि वाकई में आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है या समझने के लिए मिलता है तो ही मेरी वीडियो आप देखें, अन्यथा आप नेगेटिव नकारात्मक कमेंट करते हैं वह मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और उन कमेंट के माध्यम से क्या होता है, मैं डिस्टर्ब भी हो जाता हूँ। तो आप गलत कमेंट ना करें। अगर आपको नहीं देखना है तो वीडियो ना देखें। मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, मैं उनकी जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से और वैकेंसी की जानकारी देता हूँ। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को गलत लगता है तो ऐसे लोगों से मैं कुछ नहीं कहूँगा भैया, यही कहूँगा आपको वीडियो नहीं देखना है ना देखें। किसी प्रकार आप गलत कमेंट ना करें। हाँ, अब हम बात करते हैं काम की, जो हमारे मध्य प्रदेश के सभी निवासियों के लिए जानना ज़रूरी था। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों ज़बरदस्ती बात आप बढ़ा रहे हो। बढ़ा नहीं रहे हैं। हमारे सभी जो बुजुर्ग दादा दादी हैं मैं उनको प्रणाम करते हुए मेरी बात आगे बढ़ाऊंगा। और मेरे नवयुवक बहन भाई और सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से यही कहूँगा, वीडियो को आप स्किप ना करें, आगे ना बढ़ाएं, छलांग ना लगाएं। वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से मेरी बात सुने। यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होने वाला है। आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। आपको नहीं होगा तो आपके बच्चों को, आपकी बेटी को, आपके रिश्तेदार को इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर फ़ायदा होगा जो हमारे मध्य प्रदेश के निवासी हैं। और आइए चलते हैं, बात पूरी करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आवश्यक सूचना में हम देखेंगे, ये हम समग्र आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज पर हैं और इसमें आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें दिखाई भी दे रही होगी। कुछ पीछे है, कुछ आगे है हाईलाइट में। तो चलो हाईलाइट में जो आपको दिख रहा है महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत उसी पर बात कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें दिनांक 3 जुलाई 2025 के परिपत्र के अनुसार निम्नलिखित मॉड्यूल के लिए ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर ई प्रमाणीकरण, ई ऑथेंटिकेशन सुविधा लागू की गई है। अब इसमें लागू जो की गई है उसके विषय में समझेंगे। नंबर 1 में आप समझेंगे, इसी में नवीन सदस्य अनुशंसा है। इसमें आप देख पाएंगे ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पर नवीन सदस्य अनुशंसा, तो ग्राम में तो ग्राम पंचायत होती है इसलिए नवीन सदस्य अनुशंसा। और अगला इसी में है नवीन परिवार की अनुशंसा, परिवार विभाजन की अनुशंसा, सदस्य हटाना, परिवार हटाना। तो इसमें आपको 5 बातें देखने को मिल गई है। अब आप सोच रहे हैं अनुशंसा कौन सा शब्द है, क्या है, समझ नहीं आया। तो मैं मेरे गांव की भाषा में कन्फर्म कर दूं, आपको मतलब समझ में आ जाए। नवीन सदस्य अनुशंसा किसी व्यक्ति के विषय में यह बताना कि हाँ यह व्यक्ति को हम जानते हैं, वही मान के चलो अनुशंसा है, आप पहचानते हैं, जानते हैं। और उसके विषय में ये आप बोल दो कि ये फला नाम का व्यक्ति जो है मेरे गांव की समग्र आईडी में फलाने व्यक्ति के परिवार में जुड़ रहा है, हाँ मैं इसको जानता हूँ, पहचानता हूँ, मैं इसकी अनुशंसा करता हूँ। मतलब
ये स्वयं के पंचायत के माध्यम से यह बताना है कि हाँ भाई ये इसको हम जानते हैं और इसने ये जो नवीन सदस्य जुड़वाया है हमारी उपस्थिति में और हमारे समक्ष, हमारे ज्ञान में रहते हुए, हमारे संज्ञान में ये बात है, तब जुड़वाया है। इसीलिए ऐसा अनुशंसा जो शब्द है वो है ऑफिशियल शब्द है और ये सरकारी लैंग्वेज है, सरकारी कामकाज की। अगला देखेंगे नवीन परिवार अनुशंसा। अगर कोई परिवार पहले दूसरे जगह निवासरत था, दूसरे अन्य गांव में या ज़िले में, तो उसमें परिवार की अनुशंसा भी हो जाती है। परिवार विभाजन में भी अनुशंसा लगती है। तो परिवार विभाजन में आप समझेंगे परिवार विभाजन कैसे। जैसे उदाहरण में हम चलते हैं, एक व्यक्ति के घर में उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटे में से 2 बेटे की शादी हो गई है और प्रथम बेटे के पत्नी और 2 बच्चे, एक पुत्र एक पुत्री है, तो ऐसे 4 लोग वो हो गए हैं। ऐसे सेकंड नंबर के बच्चे की अगर हम बात करें तो उसकी एक पत्नी और एक बच्ची बालिका, एक पुत्र है, मतलब 4 व्यक्ति वो भी हो गए। एक छोटा बालक और है एक व्यक्ति का, एक अब हम समझेंगे इसमें कि यार एक दादा दादी होगा। एक दादा दादी के 3 पुत्र थे, 2 पुत्र की जो है शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं। अब उसमें से जो बड़ा वाला पुत्र है वो है चाहता है कि उनके जो मतलब माता पिता है उनकी आईडी से समग्र आईडी उसकी स्वयं की, बड़े पुत्र की और उसकी पत्नी और 2 बच्चे, वो है अलग परिवार बसाना चाहता है, अलग समग्र आईडी करवाना चाहता है। तो इसी से हम परिवार विभाजन अनुशंसा कहते हैं। सदस्य हटाना, मान लीजिए किसी के घर में किसी व्यक्ति की, बुजुर्ग व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है, वह व्यक्ति मर चुका है, या फिर किसी बच्ची की शादी हो गई है और वह अन्यत्र जहाँ भी उसकी मैरिज हुई है वहाँ जाकर निवासित होने है, तो इसमें भी यह ऑप्शन काम करने वाला है। और परिवार हटाना में आप समझेंगे कि किसी व्यक्ति का पूरा परिवार ही मतलब कहीं जाके रहने लगा है या उस परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है, तो इस तरह से परिवार हटाना। यह है ग्राम स्तर पर, या शहर की बात कर रहे हैं तो वार्ड स्तर पर यह प्रमाणीकरण प्रारंभ हो चुका है। अब हम आगे बात करेंगे जो पीछे जो चीज़ हाइड है, जो कम दिख रही है, जो फ्लैश हो रही है, वह भी आप समझेंगे और उसको भी जानेंगे। उसके अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। तो आइए इसको हटाते हैं हम पहली वाली सूचना को और आगे देखते हैं। ये ऑफिशियल पोर्टल और जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आधार ई-केवाईसी सेतु समग्र पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं। तो इसमें ये बताया गया कि भाई कोई व्यक्ति केवाईसी किन किन माध्यमों से करा सकता है। कुछ लोग परेशान होते हैं कि फिंगरप्रिंट्स क्यों लगवाएं या आइरिस क्यों करवाएं। तो ऐसे बहन भाइयों को मैं कह दूं, आप किसी प्रकार से घबराएं ना, चिंतित ना होइए। तो 3 तरीके हैं, आप जिसमें से आपको जो भी तरीका लगता है समग्र आईडी की केवाईसी का आप करवा सकते हो। आप ये ना कहें बार बार कि भाई हम बायोमेट्रिक ही क्यों करवाएं, अंगूठे ही क्यों लगवाएं, या हम आइरिस ही क्यों करवाएं, आँख से ही क्यों करवाएं। तो भाई ये आपके लिए नहीं है। ये आपके लिए तो आपके पास अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल है, नंबर लिखा हुआ, तो आप OTP करवा सकते हो। भाई ये तो उन लोगों के लिए है जिनके आधार कार्ड में OTP नहीं आता है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है, तो ऐसे लोग बायोमेट्रिक करवा लेते हैं केवाईसी। फिर आइरिस, भाई कुछ लोगों के अंगूठों में दिक्कत है, फिंगरप्रिंट नहीं आ पाते उंगलियों के, तो ऐसे लोगों के लिए आइरिस भी हम सब यूज करते हैं केवाईसी के लिए। अब आप इस बात को अन्यथा ले लेते हैं कि भाई हमको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, बुजुर्ग पेंशन मिलती है, तो फिर भाई ऐसे बुजुर्ग क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ आइरिस करवाएं, कहाँ बायोमेट्रिक करवाएं। भाई ये तो आप कंफ्यूज ना हो, ये तो हम उन लोगों के लिए बोलते हैं भाई जिनके पास OTP की व्यवस्था नहीं, वो बायोमेट्रिक करवा लें। बायोमेट्रिक भी नहीं हो रहा तो आँखों के निशानों से करवा लें। अब किसी दुकानदार के पास आइरिस मशीन नहीं है या बायोमेट्रिक मशीन नहीं है, नया भाई दुकान खोली है, नया कियोस्क खोला है, तो अब ऐसे व्यक्ति के पास नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, और अन्य कोई दुकान देख लें, अन्य जगह से करा लें। या फिर इससे अच्छा ये है कि आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ही लिंक करा लें आधार सेंटर पर जाकर, वो ज़्यादा बेहतर होगा।
अब यूट्यूब में तो भाई आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिल भी रही है, लेकिन आप गलत कमेंट करते हो, कहाँ चले जाएं, कोई मना कर रहा है, ऑनलाइन मना कर रहा है, केवाईसी नहीं होगी, सामाजिक सुरक्षा वालों की जो पेंशन मिलती उनकी केवाईसी नहीं होगी, केवाईसी नहीं होगी तो पेंशन नहीं मिलेगी, दुनिया भर की बातें। तो वो बात हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, काम की बात और आगे जानना जरूरी है। समग्र सदस्य आईडी। अब ये जो पहला ऑप्शन है समग्र परिवार सदस्य आईडी, इसमें हम व्यक्ति के नाम से, मोबाइल नंबर से, उम्र से व्यक्ति की समग्र आईडी जान सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है सदस्य आईडी से जानकारी देखें। यदि किसी के पास व्यक्तिगत 9 अंक की समग्र आईडी है तो उसमें बहुत सारी जानकारी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ फिर अगला है मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है और जिलेवार आवेदनों की पेंडेंसी रिपोर्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत करें, तो पहला ऑप्शन ऐसा है, इसमें परिवार को पंजीकृत कर सकते हैं। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में यूजेबल है और काम में आ रहा है, तो ये है सदस्य पंजीकृत करें। सदस्य पंजीकृत करें, ये मान के चलिए आज के नए युवा युवतियाँ हमारे मध्य प्रदेश के बहन भाई जो शादी करते हैं और उनके यहाँ जो संतान जन्म लेती है पुत्र पुत्री के रूप में, ऐसे व्यक्ति 0 से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि के लिए किसी बच्चे का जन्म अगर होता है आपके घर में, मध्य प्रदेश के निवासियों की बात हो रही है यहाँ सिर्फ, आप अन्य स्टेट के बहन भाई अगर वीडियो को देख रहे हैं तो बात को अन्यथा न लें, ये समझने की बात है। मध्य प्रदेश के अगर कोई व्यक्ति के यहाँ कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो ये सदस्य पंजीकृत करें का जो ऑप्शन जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 0 से लेकर 1 वर्ष तक, उससे 1 वर्ष पूरा नहीं होना चाहिए, तो 0 से लेकर 1 वर्ष तक, उससे अधिक नहीं। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और सदस्य आप परिवार में जोड़ना चाहते हैं तो ये मान के चलिए जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है, उसमें जो नाम की स्पेलिंग हिंदी इंग्लिश में लिखी है वो है, और अगर उस बच्चे की मतलब जिस व्यक्ति की समग्र आईडी में परिवार में बच्चे को जोड़ रहे हैं उसके माता पिता की समग्र आईडी अगर पास में है तो इस ऑप्शन से बहुत आसानी से उस बच्चे को हम पंजीकृत कर सकते हैं और परिवार में जोड़ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। समग्र परिवार सदस्य पंजीकृत करने वाले ऑप्शन में सदस्य पंजीकृत सेकंड नंबर ऑप्शन है, और पहले नंबर का ऑप्शन तो आपको देखने को मिल जाएगा परिवार को पंजीकृत करें। इसके बाद आगे देखिएगा समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें। ये जो ऑप्शन है इससे 8 अंक की जो समग्र आईडी होती है ना, इससे आप परिवार की जो है 8 अंक की आईडी का नंबर डालते से ही पूरे परिवार की आईडी आप यहाँ पे निकाल सकते, प्रिंट कर सकते हैं, कलर ब्लैक एंड वाइट जो भी आपको करना हो। समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करें, ये अगला जो ऑप्शन है, इससे 9 अंक की जो व्यक्तिगत आईडी होती है जिससे हम पर्सनल समग्र आईडी कहते हैं, व्यक्तिगत आईडी कहते हैं, वो 9 अंक की होती है, उसमें 9 डिजिट होते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा आप व्यक्तिगत समग्र आईडी प्रिंट कर सकते हैं। आगे देखेंगे आप अन्य राज्य के निवासी समग्र आईडी के लिए आवेदन करें, अन्य राज्य के निवासी समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करें, अन्य राज्य के निवासी ई-केवाईसी करें। ये ऑप्शन बाहर के राज्यों के बहन भाइयों के लिए अगले 3 ऑप्शन थे। आगे देखेंगे आप समग्र प्रोफाइल अपडेट करें करके, ये मेन ऑप्शन जो है इसके अंतर्गत आप देखेंगे आधार डी लिंक के लिए अनुरोध करें। अगर आपका आधार स्वयं का आधार किसी दूसरे व्यक्ति की समग्र आईडी में जुड़ गया है तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप हटा सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक किसी प्रकार की आप गलती न करें, गलती अगर आप करते हो तो दिक्कत हो सकती है। अगला ऑप्शन है समग्र आईडी से भूमि लिंक करें। इसमें आप खसरा जो है आप जोड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो। ई-केवाईसी करें, साधारणतः हम आधार कार्ड समग्र आईडी से जोड़ते हैं तो ई-केवाईसी करेगा, न्यू कलर के फ्लैश हो रहा है, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है, इससे आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी करने के लिए आपके पास में आपका पर्सनल समग्र आईडी होना चाहिए, आपका स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए और एक मोबाइल होना चाहिए जिस पे OTP आ जाए जो आधार से लिंक हो। बहुत आसानी से यहाँ आप ई-केवाईसी कर पाएंगे। ई-केवाईसी और DBT की स्थिति जाने, अगर आपके पास पर्सनल समग्र आईडी 9 अंक की है तो आपको किस बैंक में DBT है इससे जानकारी मिल जाएगी, और आपने पूर्व में कभी केवाईसी कराई है या नहीं कराई उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। अपनी प्रोफाइल अपडेट करें करके एक ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन में जाकर आप अपने स्वयं के माता पिता का नाम समग्र आईडी में आपकी में लिखा है या नहीं लिखा है वो देख सकते हैं। दूसरी जो खास बात है, इसमें कैटेगरी आप SC ST OBC जनरल क्या है वो दिख जाएगी।
ये काम की चीज़ थी। इसके अलावा बहुत कुछ इस पोर्टल में छुपा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के सभी बहन भाई इस पोर्टल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको समझ नहीं आए तो नज़दीकी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। वैवाहिक स्थिति सुधार अनुरोध दर्ज करें, भी इसमें एक ऑप्शन है। मृत्यु डेटा में संशोधन, पेंशन भोगी जन्मतिथि में संशोधन, अन्य राज्य की समग्र आईडी हटाने हेतु अनुरोध, नवजात शिशु का समग्र पोर्टल पर पंजीकरण, हॉस्पिटल यूजर लॉगिन। यहाँ से हॉस्पिटल वाले भी यहाँ पे नवजात शिशु का समग्र पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं उनकी स्वयं की लॉगिन से। तो आज का वीडियो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अच्छा लगा होगा आपको। इस वीडियो के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के निवासियों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल में जो वीडियो है उसको लाइक भी कर दें, और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करते हैं। इन्हीं जानकारियों के साथ मैं आपका दोस्त बलराम कुशवाहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।